प्यारे बच्चों, मौसम के पार्ट 2 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था डिस्टेंस के बारे में, डिस्प्लेसमेंट के बारे में, स्पीड के बारे में, वेलोसिटी के बारे में और एक्सेलरेशन के बारे में। तो आशा करता हूं कि इन सब चीजों पर आपका जो कंसेप्ट है वह क्लियर होगा। और कमेंट सेक्शन में आप ये जरूर बताना कि आपका जो है डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड और वेलोसिटी ये पूरी तरह से आपका क्लियर है कि नहीं है, बेहतर ढंग से आप समझते हो कि नहीं समझते हो। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। लेकिन आज के इस वीडियो में हम बहुत ही मजेदार टॉपिक को जो है लाने वाले हैं, या यूं समझ लीजिए मोशन चैप्टर का सबसे डिफिकल्ट जो सेक्शन है उसको इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। आप ये फॉर्मूला देख रहे हो कि S = U2 + हाफ AT², V = U + AT और V² = U² + 2AS। आखिर ये फॉर्मूला आया कहां से? जरा सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि ये फॉर्मूला आखिर कैसे बना। क्या आप इसको डिराइव करना जानते हो? आज के इस वीडियो में हम ग्राफिकल मेथड से इन्हीं फॉर्मूलों को डिराइव करने की कोशिश करेंगे। स्टेप बाय स्टेप मेथड से यह बताने की कोशिश करेंगे कि आखिर S = U2 + हाफ AT², V = U + AT और V² = U² + 2AS कैसे होता है। यदि आप इस फॉर्मूले को डिराइव करना सीख गए तो फॉर्मूला आपको चुटकियों में याद हो जाएगा और फिजिक्स का जो कंसेप्ट है वह आपका पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। और इसके बाद आपके लिए फिजिक्स का सवाल जो है, मोशन से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स है उसका जो सॉल्यूशन है आप चुटकियों में दे पाओगे। इसलिए इस वीडियो को आप बहुत ही बिना स्किप किए हुए ध्यान से देखना, क्योंकि आज हम आपको बेहद ही सरल शब्दों में इन फॉर्मूलों को ड्राइव करना सिखाएंगे, जिसके बाद आपसे जो है मोशन से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं आप उसे चुटकियों में हल कर पाओगे और साथ ही साथ फॉर्मूले को याद करने के झंझट से आप मुक्त हो जाओगे। तो पूरी तरह से आप रेडी हो जाओ। मेरा नाम मोनी कुमार वर्मा है और आप सभी का अपने YouTube चैनल नॉलेज का बूस्टर डोज बाय MK में हार्दिक स्वागत करते हैं। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दो, ताकि हमारे वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए आज बहुत ही मजेदार टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरी तरह से आप रिलैक्स हो जाओ, शांत हो जाओ और बेहतर ढंग से समझने की कोशिश करो मोशन के इस सबसे डिफिकल्ट पोर्शन को। ग्राफिकल मेथड से हम आज डिराइव करेंगे इन फॉर्मूला। तो फटाफट आप जो है थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं कि डिस्टेंस के बारे में। डिस्टेंस के बारे में हमने बताया था कि जब कोई ऑब्जेक्ट पोजीशन चेंज करता है तो डिस्टेंस में केवल हम उसका मैग्नीट्यूड लेते हैं, केवल वैल्यू लेते हैं, उसमें डायरेक्शन नहीं होता है। डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, इसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, दोनों को लिया जाता है। उसी तरह स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाय टाइम। क्योंकि इसमें डिस्टेंस है तो इसमें हम लोग डायरेक्शन को नहीं लेते हैं, तो इसमें भी जो है ओनली मैग्नीट्यूड होता है। जब हम स्पीड की बात करेंगे तो इसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है,
डायरेक्शन नहीं होता है, यह भी स्केलर क्वांटिटी है। फिर जब हम वेलोसिटी की बात करते हैं, यह डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है। चूंकि डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन होता है तो इसलिए वेलोसिटी में भी डायरेक्शन हो जाता है, तो इसलिए बेहद याद करना आसान हो जाएगा आपको। इसमें भी मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन होता है। तो फटाफट बताओ, यह भी जो है वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। ये क्या होगा? स्केलर होगा। ये क्या होगा? वेक्टर क्वांटिटी होगा। और ये क्या होगा? स्केलर क्वांटिटी होगा। स्केलर मतलब नो डायरेक्शन, ओनली मैग्नीट्यूड। वेक्टर मतलब मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन बोथ। तो स्पीड में डिस्टेंस होता है तो इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता, इसलिए यह भी मैग्नीट्यूड प्लस नो डायरेक्शन। वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट होता है, इसलिए इसमें मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, इसलिए यह भी वेक्टर क्वांटिटी। और एक्सेलरेशन में क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। कहने का मतलब हुआ पहले जो वेलोसिटी था वह बाद में वेलोसिटी जो हुआ, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बटे टाइम लिखते हैं। क्योंकि ये वेलोसिटी शब्द आ रहा है तो याद करो आप, अभी हमने बताया आपको कि वेलोसिटी जो है वह वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं। तो यहाँ वेलोसिटी का जिक्र हुआ, इसलिए इसमें भी मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों ही होगा। तो फिर हम फटाफट इसके यूनिट की चर्चा कर लेते हैं कि मैग्नीट्यूड डिस्टेंस है तो इसका यूनिट जो है डिस्टेंस का मीटर होता है। डिस्प्लेसमेंट का भी डिस्टेंस है, मीटर होता है। स्पीड का क्या होता है? मीटर पर सेकेंड होता है, क्योंकि यह डिस्टेंस बता टाइम होता है। डिस्प्लेसमेंट का भी मीटर पर सेकेंड होता है। और एक्सेलरेशन का होता है मीटर पर सेकेंड। क्यों होता है? क्योंकि वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड और ये भी 1 सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड हो गया। तो फटाफट आपने याद कर लिया। अब हम आगे मजेदार टॉपिक की ओर चलते हैं। तो सबसे पहले हम बता देते हैं कि स्पीड भी जो है वह दो तरीके का होता है। एक होता है यूनिफॉर्म स्पीड और दूसरा होता है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। उसी तरह वेलोसिटी भी दो तरीके का होता है, एक होता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी, दूसरा होता है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। सिमिलरली एक्सेलरेशन भी दो तरीके का होता है, एक होता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और दूसरा होता है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो देखा ना, बेटर सिमिलर ढंग से हम लोग समझ गए कि स्पीड भी यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, वेलोसिटी भी यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, एक्सेलरेशन भी यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। तो सिमिलर केसेस हो गए। अब हम चूंकि स्पीड में हम लोग स्पीड को कैसे लिखते हैं? ये लिखते हैं डिस्टेंस बाय टाइम। तो जब इसका हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो जो एक्स एक्सिस है और जो वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस में हमेशा हम लोग टाइम को लेते हैं। क्या करते हैं? टाइम को लेते हैं। और वाई एक्सिस में हम लोग जब हम स्पीड की बात करेंगे तो वाई एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट लेंगे, क्योंकि डिस्टेंस बाय टाइम होता है और इसमें टाइम लेंगे। तो दोनों का जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इसमें क्या होता है? इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल जो है डिस्टेंस ऑब्जेक्ट तय करता है। कहने का मतलब हुआ कि जैसे मान लो 5 सेकेंड में 10 मीटर गया, तो फिर जो है 10 सेकेंड में 20 मीटर जाएगा, फिर जो है 15 सेकेंड में 30 मीटर जाएगा। देख रहे हो ना, 5-5 सेकेंड का डिस्टेंस टाइम चेंज हो रहा है और जो डिस्टेंस है वो 10-10 मीटर का चेंज हो रहा है। तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल इंटरवल ऑफ डिस्टेंस चेंज हो रहा है। तो जब इसको हम लोग ग्राफ में प्लॉट करेंगे तो यह एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगा। तो हमेशा यूनिफॉर्म स्पीड का जो ग्राफ होगा वो क्या होगा? स्ट्रेट लाइन में आएगा। तो स्पीड का ग्राफ खींचने के लिए एक तरफ डिस्टेंस को रखेंगे, दूसरी तरफ टाइम को। क्योंकि वेलोसिटी में क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में क्या होगा? ये ग्राफ देखो ऐसे ऐसे जिगजैग हो जाएगा। तो सीधा ग्राफ मतलब यूनिफॉर्म, टेढ़ा मेढ़ा ग्राफ मतलब नॉन यूनिफॉर्म। उसी तरह वेलोसिटी में हम लोग क्या करेंगे? यहाँ डिस्टेंस के जगह यहाँ हम देखो डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है। तो सिमिलरली यहाँ डिस्प्लेसमेंट लिख देंगे। वही बात है कि इक्वल इंटरवल में इक्वल डिस्प्लेसमेंट होगा और इसमें नॉन यूनिफॉर्म में क्या होगा? इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में जो है नॉन यूनिफॉर्म डिस्टेंस होगा। मतलब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब 5 सेकेंड में मान लो 10
मीटर का डिस्प्लेसमेंट हुआ तो फिर जो है 10 सेकेंड में ये हो जाएगा 12 मीटर, फिर जो है 15 सेकेंड में ये हो जाएगा 17 मीटर। तो आप देखो कि इसका जो टाइम करो, ये 5 सेकेंड का डिफरेंस था, इसमें आ गया 7 का, इसमें देखो 5 का आ गया। तो ये क्या हुआ, नॉन यूनिफॉर्म हुआ। जब इसका आप ग्राफ प्लॉट करोगे तो ये जिग जैग जैसा आएगा। तो यूनिफॉर्म का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन आएगा। तो केवल अंतर क्या हुआ, वेलोसिटी में आप डिस्प्लेसमेंट ले लेना। फिर एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी बटा टाइम। यहाँ वेलोसिटी जिक्र किया गया है तो टाइम तो ठीक है, यहां लिखना है चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो यदि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल इंटरवल जो है मोशन वेलोसिटी चेंजेज होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म। तो इसका भी ग्राफ एकदम सीधा होगा। यूनिफॉर्म मतलब स्ट्रेट लाइन, नॉन यूनिफॉर्म मतलब जो है वह स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, जिग जैग होगा। तो आपको पूरी तरह से ये क्लियर हो गई कि स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म किसे कहते हैं। अब फटाफट हम थोड़ा सा जान लेते हैं इसमें कि इनिशियल वेलोसिटी को यहां पर हम लोग u से डिनोट करते हैं, इसको आप याद कर लेना। फाइनल वेलोसिटी को हम लोग यहाँ v से डिनोट करते हैं, और एक्सेलरेशन को हम लोग a से डिनोट करते हैं, और टाइम को हम लोग t से डिनोट करते हैं। इसका यूनिट मीटर पर सेकेंड, इसका यूनिट मीटर पर सेकेंड, इसका यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसका सेकेंड। और थोड़ा सा अब इसको जान लो कि वेलोसिटी हम लोग जानते हैं, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, और एक्सेलरेशन इक्वल फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बट टाइम होता है। तो इसी से हम टी को इधर ले गए तो ये इधर आ गया। ये तीनों को चूंकि अभी ग्राफिकल मेथड से जब हम इसको डिराइव करेंगे फॉर्मूले को तो इसमें इसका यूज होगा, इसलिए आप बेहतर ढंग से इसे जान लो। अब तो इसको हम लोग जब यदि मान लो डिस्प्लेसमेंट निकालना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, चलो देखते हैं। यहां देखते हैं, अब हमको ग्राफिकल मेथड से प्रूफ करना है S इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर कैसे होता है। तो सबसे पहले इसको हम एक ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। मान लीजिए कि कोई इनिशियल वेलोसिटी जो है किसी भी ऑब्जेक्ट का वह u था, और t समय में वह v हो गया। तो यहां से यहां तक तो u था, अब t सेकेंड t टाइम में यह क्या हो गया, v हो गया। तो यहां से यहां तक का जो मान है वो v हो गया। तो अब देखो इससे क्या करोगे, आप इसके पैरेलल एक स्ट्रेट लाइन खींचो तो क्या होगा, रेक्टेंगल का अपोजिट साइड इक्वल होता है। तो ये t है तो ये भी t हो गया, ये u है तो ये u हो गया। तो ये वाला पोर्शन क्या होगा, टोटल चूंकि v है तो उसमें से u को घटा दोगे तो आपको हो जाएगा v माइनस u। अब देखो मजेदार बात क्या है, मजेदार बात यह है कि जो वेलोसिटी होता है, वेलोसिटी होता है वो होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसको वेलोसिटी से गुना कर दोगे आप तो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इंटू टाइम हो जाएगा। अब ये जो वेलोसिटी इधर है और इधर टाइम है, तो इसका जो ये एरिया है हेचेज पोर्शन, ये जो एरिया है, ये जो एरिया है वो क्या करता है, वह जो है डिस्प्लेसमेंट को डिनोट करता है। तो यदि हम इसका एरिया निकाल लें तो पूरा जो डिस्टेंस है वो हमको निकल जाता है। तो इसलिए इसको हम प्रूव करते हैं। ये चूंकि डिस्प्लेसमेंट है तो हमको एरिया, ये डिस्प्लेसमेंट इसके एरिया के बराबर है, तो इसको हम लोग नाम दे देते हैं, यह A है, यह B है, यह C है, यह D है और यह E है। तो S इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ये वाला रेक्टेंगल ABCD प्लस एरिया ऑफ यह जो ट्रायंगल है ADE। अब फटाफट इसे नोट भी करना, नोट कर लो ताकि आपको हमेशा याद रहे, क्योंकि बहुत क्लास के जो चैप्टर्स होते हैं इसको डिराइव करना जो है बहुत कम किताबों में देखा गया है, इसलिए आप इसको बेहतर ढंग से समझ लो। तो हम लोग जानते हैं रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है,
L इंटू बी होता है। तो यहाँ क्या है, एल टी है और ये क्या है, यू है। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, यू इंटू टी लिख देंगे। फिर ये ट्रायंगल है, इसका फॉर्मूला आप जानते हो, एरिया का क्या होता है, बेस इंटू हाइट। तो ये बेस क्या है, यहाँ टी है, तो यहाँ टी कर देंगे और गुना कर देंगे, ये हाइट क्या है, बी माइनस यू, ये हो जाएगा v माइनस यू। ये एरिया निकल गया हमारा, और यही एरिया जो है वो S को डिनोट करता है। अब यहां ध्यान देने की बात है, अब क्या करेंगे, इसको तो हम लोग ut लिख देंगे, यहां हाफ इंटू टी इंटू ये हो गया v माइनस यू। तो अब हम इसको क्या करें, इसको क्या करते हैं हम लोग, इसको t बाय टी से मल्टीप्लाई करते हैं। अब t बाय टी को काटेंगे तो वह 1 हो जाता है। तो किसी भी चीज को यदि 1 से गुना करते हैं तो उसके वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं। तो मान लो 5 को 1 से गुना कर दिए तो 5 ही रहा, उसके वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं आया। तो t बाय टी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तब क्या होगा, देखो कितना मजेदार हो जा रहा है। ये हो जा रहा है यू टी प्लस ये हाफ इंटू टी, और ये वाला जो टी लिए थे इसको खिसका देते हैं यहाँ, v माइनस यू, और ये वाला जो अभी टी लिया था इसको क्या कर देते हैं, ये टी को यहाँ यहाँ ला देते हैं। अभी आपको ये जो है यहाँ ला देते हैं, v माइनस यू, ये वाला टी को यहाँ ले और ये टी को एक तो यहाँ रहने दे। तो v माइनस यू इक्वल टू ए होता है। अभी पहले आपने को बताया था a इक्वल टू क्या होता है, v माइनस यू बटा टी। तो अब v माइनस यू बटा टी के जगह हम लोग ये लिख सकते हैं, यू टी प्लस हाफ इंटू टी इंटू ये जो बन गया, अब ये क्या बन गया, ये बन गया v माइनस यू, जो बन गया ये हो गया a और ये t रहा। अब आपका क्या हो गया, यू टी प्लस हाफ ये t इंटू टी स्क्वायर हो गया, तो ए टी स्क्वायर हो गया। था ना बेहद आसान। देखो चुटकियों में इस फॉर्मूला को हमने ड्राइव कर दिया। तो आप इसको बेहतर ढंग से जो है लिख लो कॉपी में, ताकि आपको यह फॉर्मूला ड्राइव करने में कोई दिक्कत ना आए। तो इसलिए हम लोग s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लेते हैं। पूरी तरह से क्लियर हो गया। यदि कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताना, हम आपको जो है इन प्रश्नों का उत्तर देंगे। अब हम समझते हैं कि ये कहां से आया, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो ये भी यही ग्राफ है जो ग्राफ वहां था, सेम को। अब हम लोग इसको लिख सकते हैं, ये जो v है, v को लिख सकते हैं ना ऐसे, ये वाला u प्लस ये वाला v माइनस यू, ऐसा लिख सकते हैं। ये जो v है ये दो पार्ट में पटा हुआ u प्लस v माइनस यू, ऐसा हमने लिख दिया। अब यहां भी हमको क्या करना है, तो u प्लस v माइनस यू, और यहां भी हमको वही काम करना है। यहां क्या करना है, यहां भी हमको जो है वो t बाय टी से मल्टीप्लाई करना है। क्यों, t बाय टी को हम काटेंगे तो 1 हो जाएगा। किसी भी चीज को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके वैल्यू में कोई अंतर नहीं आता है, इसलिए ऐसा हम लोग करते हैं। इसको हम लोग लिखेंगे क्या, u प्लस v माइनस यू, और ये जो t आया इसको अब हम लोग एगो t को यहां लेके आ जाएंगे और यहाँ को एक t यहां छोड़ देंगे। तो ये वाला पोर्शन क्या हो गया, ये वाला पोर्शन हो गया अब u प्लस v माइनस यू टी। अब बराबर हम लोग जानते हैं a बराबर क्या होता है, v माइनस यू बटा टी। तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा, v माइनस यू बटा a। ऐसे ही होता है। तो यहां हम लोग
क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा ए, तो ए टी, तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी। इसका भी प्रयोग हम लोग आगे इसको यूज करना है, इसलिए मैंने यहाँ पर बता दिया। तो देखो ना कितना मजेदार था ना, कि आप कितने बेहतर ढंग से आपने समझ पाया। केवल इस मल्टीप्लाइंग फैक्टर को आपको याद रखना है या मल्टीप्लाई करना है, और ये t बाय टी कट के 1 हो जाता है। तो किसी चीज को हम लोग 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं आता है। अब हम इसको समझने का कोशिश करते हैं कि आखिर ये v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as कैसे हो जाता है। और यदि आप पहले से जानते हो तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताना है, और साथ ही साथ ये भी बताना कि आप बेहतर ढंग से इसे समझ पा रहे हो कि नहीं। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, यह भी s बराबर तो डिस्टेंस होता है। अब हम दूसरे तरीके से निकालेंगे। ये आपको दिख रहा है ना, एक ट्रेपेजियम ऐसा वाला, इसको भी हम लोग ए बोल देते हैं, ये बी सी, ये हो गया डी, और ये हो गया ए ई। अब इसको हम दूसरे, उसमें क्या किए थे हम लोग, s बराबर यू टी प्लस हाफ टी में इसका एरिया अलग निकाले थे, इसका एरिया अलग नहीं थे। लेकिन इसमें अब इसको हम एक ट्रेपेजियम मानेंगे। क्यों मानेंगे, क्योंकि यह जो लाइन है और यह जो लाइन है ये पैरेलल है, तो इसलिए इसको हम ट्रेपेजियम करेंगे। तो इसका जो एरिया है वो भी एरिया को डिनोट करता है, तो हम लोग इसको ए बी और सी ई लिखेंगे। यह एक ट्रेपेजियम है। तो ट्रेपेजियम का एरिया कैसे निकाला जाता है आपको पता है, तो अब चलिए चलते हैं, इसको लिख सकते हैं ट्रेपेजियम का फॉर्मूला को, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू दोनों जो पैरेलल लाइन है उसका जो डिस्टेंस होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये जो है, तो इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहां में क्या है, पैरेलल साइड क्या है, ए बी प्लस ई सी, तो ये क्या है, आप इसको लिख सकते हैं इंटू ए बी प्लस सी ई इंटू ये वर्टिकल डिस्टेंस जो है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस एडी। अब यहां देखो क्या है, हाफ इंटू ए बी क्या है, ये यू है, ये यू है, फिर ये क्या है, ये भी है, और ए डी क्या है, ये टी है। तो ऐसा लिख दिया हमने। अब हम लोग क्या करेंगे, अब मजेदार बात जो है यहां पर करना है। यहां पर क्या करना है, अभी आप लोग जानते हो कि ए बराबर v माइनस यू बटे टी होता है, तो t बराबर हो जाएगा v माइनस यू बटे ए, यही चीज को यहां लिख देना है। अब t के जगह इसी चीज को लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, यहां लिख देंगे हाफ इंटू v प्लस यू इंटू, और इसके जगह पर लिख देंगे, यही लाल वाला को लिख देते हैं हम लोग, इसको लिख देंगे v माइनस यू बटा ए, इसको हमने t के जगह पर लिख दिया, t इक्वल टू ये। तो अब क्या हो जाएगा, अब ये हो जाएगा हाफ इंटू ये v प्लस यू v माइनस यू, तो क्या हो जाता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी। इसी फॉर्मूले पर हम लोग लिख सकते हैं इसको v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बटे ए। तो ये s बराबर है, ये s बराबर, ये s बराबर, s बराबर, ये s बराबर, तो s इक्वल टू क्या हुआ, हाफ, ये हो जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बटे 2a, ये हो गया।
अब यहाँ चलते हैं, क्या करें, जगह की कमी हो गई है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2as, 2as बराबर हो जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब क्या करना है कि u को इधर लाना है, तो v स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, u स्क्वायर प्लस 2as। तो देखो कितना मजेदार था ना इसको प्रूव करना। आशा करता हूं कि आप ग्राफिकल मेथड से इन सारे फॉर्मूले को ड्राइव करना सीख गए हो। यदि कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, पार्ट 3 में। उसमें हम बताएंगे ग्राफिकल मेथड को कि कौन सा जो ग्राफ है वह क्या इंडिकेट करता है, तो उसको हम पूरी तरह से आपको क्लियर करेंगे। फिर हम न्यूमेरिकल पर जाएंगे। आशा करता हूं कि यह जो ग्राफिकल डेराइव ऑफ फॉर्मूला था उसको आपने बेहतर ढंग से समझा है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर देना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और फिर अगले वीडियो में मिलते हैं पार्ट 3 ऑफ मोशन क्लास 9 के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।